चलिए आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज मेरे प्यार बच्चा, आज हम आप लोग को बताने वाले बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विकास। क्या कि चैप्टर नंबर 7 का वो तमाम सारे हम 37 प्रश्न बताने वाले जो कि बहुत ज़्यादा खास होने वाले। तो चलिए मेरे प्यार बच्चा, जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी जाकर के चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यार बच्चा, बिना विलंब के अपने इस क्लास बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किए जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। तो चलिए क्या है कि लेमार्कवाद का संबंध क्या है कि लेमार्कवाद का संबंध क्या है? ए एवं बी दोनों। क्या होगा? ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ए एवं बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम दूसरा नंबर का कि एकेडनी क्या है? क्या एकेडनी क्या है? एकेडनी क्या हो जाएगा? योजक बड़ी। क्या होगा? योजक कड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी योजक कड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम तीसरा नंबर का कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। क्या अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था? 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लामा। क्या होगा? लामा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लामा। चलिए मेरे प्यारे छात्र अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 4 का। स्पीसीज प्लेट रैम पुस्तक किसने लिखा? गया स्पीसीज प्लेट रैम पुस्तक किसने लिखा? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? केरोलस लिनियस। क्या होगा? केरोलस लिनियस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 4 के बाद 5 का कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। क्या कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमो एरेटक्स। क्या होगा? हेमो एरेटक्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 6 का कि कोएशरवेटस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया? क्या कोएशरवेटस से को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया? 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ओपेरिन व सिडनी फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 7 का कि छोटी समष्टि से एलील का अकस्मित विलोपन क्या है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक अपवाहन। क्या होगा? आनुवांशिक अपवाहन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 8 का कि कौन अमर है? क्या होगा? कौन अमर है? कौन अमर है? जनन कोशिकाएं। क्या होगा? जनन कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए जनन कोशिकाएं। अगला देखते हैं हम 9 का कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीसोजोइक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेंस पर। क्या होगा? पेंस परमिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 11 का स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसायनवाद। क्या होगा? रसायनवाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं कि एकेडनी क्या है? क्या एकेडनी क्या है? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योजक कड़ी। क्या होगा? योजक कड़ी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि एक जाति का उद्विकासी इतिहास जाना जाता है। कि एक जाति का इतिहास जाना जाता है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? जातिवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर का देखते हैं कि कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? क्या होगा? कि कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म। क्या होगा? जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 15 का कि हॉर्री विनबर्ग संतुलन में आदिशत्मात्मक परिवर्तन है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिक अपवाहन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 का देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्नता। क्या होगा? विभिन्नता। ऑप्शन नंबर बी। 17 डेडो क्या है? क्या होगा? 17 का डेडो क्या है? विलुप्त प्राणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलुप्त प्राणी। 18 नंबर देखते हैं कि मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात क्या है? मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण अनुपात क्या है? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2:1 1:2। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 19 का देख लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम क्या था। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HMS बीगल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं हम कि कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, कि कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनरावृत्ति सिद्धांत, पुनरावृत्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 का देखते हैं कि जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध क्या है। जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध क्या है। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे होने वाली परिवर्तनों से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 22 का कि जैव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी जाति का उन्नतशील इतिहास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 23 का कि डार्विन किसके कार्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलथस। क्या होगा, मोलथस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 24 का कि जीवों का अनुकूलन होता है। क्या होगा, जीवों का अनुकूलन होता है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्जित लक्षण, उपर्जित लक्षण, ऑप्शन नंबर डी, उपर्जित लक्षण। 25 नंबर देखते हैं कि आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था। क्या आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 नंबर देखते हैं कि ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आया। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। क्या है कि ब्रह्मांडवाद से अनुसार पृथ्वी पर जीव अन्य ग्रहों से किस रूप में आए, विष्णु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 का वैज्ञानिक SL मिलर ने कार्बनिक अणुओं के गठन के लिए अपने प्रयोगों में जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया के साथ निम्नलिखित में गैस का उपयोग किया। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 28 का कि स्वतः जनन का सिद्धांत जिसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था को जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लुई पासवर्स। क्या होगा, लुई पासवर्स, ऑप्शन नंबर सी। 29 का चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा, उसका नाम क्या था। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीगल। क्या है कि चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की, उसका नाम क्या था, बीगल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं कि प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेढक और सेलामांडर के रूप के पूर्वज बने। क्या प्रथम उभयचर प्राणी के रूप में विकसित मछलियां जो आज के मेढक और सेलामांडर के पूर्वज बने। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीलाकेंथ। क्या होगा, सीलाकेंथ। देखिए मेरे प्यारे छात्र, बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग को बिहार बोर्ड में जरूर पूछेंगे। तो बिना विलंब किए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 31 का कि अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। कि अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी विकास। क्या होगा, अपसारी विकास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर का देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी स्तम्भनीयाई भेड़िया तथा एक अपरास्तनी भेड़िया दर्शाते हैं। क्या आगे, ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी तस्मानियाई भेड़िया तथा एक अपरास्तानी भेड़िया दर्शाते हैं। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी विकास। चलिए अगला देखते हैं 33 का कि जीव संख्या के समस्त जीनों का योग कहलाता है। जीव संख्या के समस्त जीनों का योग कहलाता है। 33 का आंसर होगा किन कोष। क्या होगा, जीन कोष, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, जीन कोष। चलिए 34 का देखते हैं कि मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। क्या मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। मानव का उद्गम स्थल कहाँ है, अफ्रीका। चलिए मेरे प्यारे छात्र 35 का क्या अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है। अभिसारी विकास प्रदर्शित करता समृद्धि अंगों द्वारा, समृद्धि अंगों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 का देख लेते हैं कि क्रमिक विकास में योगदान है। क्या होगा, क्रमिक विकास में योगदान है पर परागण। क्या होगा, पर परागण, ऑप्शन नंबर बी। क्रमिक विकास में योगदान है पर परागण। चलिए मेरे प्यारे छात्र लास्ट प्रश्न
कि रेड डाका बुक में सम्मिलित है। क्या रेड डाका बुक में सम्मिलित है? कि मेरे पैसे क्या आ रहा है कि रेड डाका बुक में सम्मिलित है। 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।